This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है और मैं बात करने वाली हूं प्रीतो और अक्कू के बारे में। तो आप सब लोग भी उनके बारे में जानना ही चाहते होंगे, क्योंकि जब से प्रीतो और अक्कू ने एक दूसरे को कमेंट बॉक्स में इस तरह से तंज कसे हैं, उसके बाद से अक्कू बिल्कुल ही यूट्यूब से गायब हो गए हैं। किसी को भी पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर अक्कू कहाँ हैं, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो झगड़ा हुआ था, कमेंट बॉक्स में इस तरह से इज्जत उछाली गई थी, उसका अक्कू पर क्या असर पड़ा। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो दीदू होती हैं वो डायरेक्टली सबको अपने व्लॉग में ये भी बताती हुई नज़र आती हैं कि अक्कू जो हैं वो बहुत ही हैप्पी व्लॉग बनाते हैं। उनको अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी है। वो अपने घर की प्राइवेट बातों को अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाते हैं। वो सबके सामने अपने घर की पर्सनल बातों को नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन दीदू धमकी देती हैं किस बात की, कि अक्कू का नेचर तो ऐसा है कि वो हैप्पी व्लॉग बनाते हैं और प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, लेकिन मैं यानी कि दीदू, मैं ऐसी हूँ कि उनकी घर की बातें सब जानती हूँ। लेकिन अगर अक्कू ने उनके बारे में कुछ बोला, यानी कि दीदू के बारे में कुछ बोला, तो दीदू उनकी पर्सनल लाइफ को, उनके घर के पर्सनल झगड़ों को यहाँ यूट्यूब पर सबके सामने ला देगी, और जिसका अक्कू पर बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अक्कू को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, ऐसा दीदू का बोलना है। तो दीदू ने एक जो कहते हैं ना कि नस पकड़ ली अक्कू की, और उसी का भरपूर फ़ायदा उठाया। उनको पता है कि अक्कू का वीक पॉइंट क्या है, और उसी को लेकर दीदू अपने व्लॉग में अक्कू को धमकी देती हैं। उस धमकी का इतना असर अक्कू पर पड़ जाता है कि अक्कू एक हफ्ते से यूट्यूब से गायब हैं। यानी कि जब से उस कमेंट बॉक्स में ये गेम खेला गया था, उसके बाद से ही अक्कू यूट्यूब से बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रीतो होती है वो भी यहाँ से यानी कि कानपुर से चली जाती हैं वापस हिमाचल अपनी मम्मी के साथ। उसके बाद वो एक दिन ही नज़र आती हैं कि वो हिमाचल में पहुंच गई हैं। लेकिन उसके बाद से उनका जो भाई होता है यानी कि पप्पू, वो अपने व्लॉग में बता देता है कि प्रीतो यहाँ से जा चुकी है। लेकिन कहाँ, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। ना ही पप्पू जानते थे, ना ही उनकी मम्मी जानती थी, और इसीलिए वो दोनों घबरा जाते हैं कि आखिर प्रीतो गई कहाँ। लेकिन प्रीतो ने अपनी दीदू के व्लॉग में या खुद के व्लॉग में आई थिंक बताया था कि मैं एक फ्रीडम पसंद लड़की हूँ, मुझे फ्रीडम पसंद है, मुझे फ्रीडम सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं वो, ये आप लोग देख ही रहे हैं। उनको फ्रीडम इतनी पसंद है कि वो खुद का परिवार तोड़ रही हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि उस पर अत्याचार हुआ था। अब आप लोग एक बात सोचिएगा, वो इतने टाइम से उस घर में थी, जब से उनकी शादी होकर गई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 ईयर ही हुआ है। वहाँ पर उन्होंने व्लॉग बनाए हैं। व्लॉग का मतलब समझते हैं एवरी डे वो क्या कर रही हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, सब उन्होंने यहाँ यूट्यूब पे डाला हुआ है। अब एक बात और सोचिएगा, उनके ससुराल में 3 ही लोग हैं, वो खुद, उनके हस्बैंड और उनकी सास। उन तीनों में से 2 व्लॉगर हैं, यानी कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही व्लॉगर हैं। और उन दोनों के व्लॉग में से किसी के व्लॉग में भी ये नज़र नहीं आया था पीछे के पूरे साल में कि वहाँ पर प्रीतो के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, प्रीतो के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हाँ, कभी कभार ये ज़रूर नज़र आया था कि मन मुटाव चल रहा है, जैसा कि अक्कू के आई थिंक लास्ट बर्थडे पर हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि उनके घर में नवरात्रे के लिए कुछ रखा गया था, जिसमें लड़कियों को खाना खिलाना था, जिसको हम कंजक भी बोलते हैं, जिसमें प्रीतो ने साफ बोला कि उनको इनविटेशन नहीं मिला है, जहां पर उनकी ईगो झलकती हुई नज़र आई थी, क्योंकि उससे पहले वो अपनी बहन के घर में होती हैं और बोलती हैं कि मुझे इनविटेशन नहीं मिला इसलिए मैं नहीं गई। अब एक बात बताइए, हस्बैंड का बर्थडे है, वाइफ तो उसके लिए प्लानिंग करती है, और ये बोलती हैं कि मुझे तो इनविटेशन नहीं मिला, मतलब वाइफ को भी इनविटेशन मिलता है क्या? तो वहाँ पर इनकी ही ईगो नज़र आई थी लोगों को, जिसके लिए लोगों ने इनको कमेंट भी किए थे कि यहाँ पर तो खुद को आपको आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए था, और आप कह रही हैं कि आपको इनविटेशन नहीं मिला। चलिए अब दूसरी बात पर आते हैं। यहाँ पर इनकी ईगो साफ साफ नज़र आई थी, और यहाँ जो आज भी बड़ी लड़ाई चल रही है उसमें भी ईगो ही नज़र आ रही है दोनों की, दोनों हस्बैंड वाइफ की। इसलिए बोलेंगे क्योंकि दोनों की पूरी बातें निकलकर सामने अभी तक नहीं आई हैं। तो चलो हम बात कर रहे थे उनकी मैरिड लाइफ का 1 ईयर कैसा गुजरा, जिसमें प्रीतो ने ब्लेम लगाया है कि उनके ऊपर
पर अत्याचार हुए हैं, अब्यूज़ किया गया है उनको, तो उसमें लोग देख सकते हैं दोनों की ही व्लॉग में कि ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। ये बिल्कुल हँसती हुई नज़र आती थी। और आप लोगों ने देखा है कि अगर अत्याचार होता तो क्या दीदू बर्दाश्त करती, क्या दीदू अपने व्लॉग में नहीं बताती, क्या पप्पू अपने व्लॉग में नहीं बताती। माना कि प्रीतो ने अपने व्लॉग में नहीं बताया हुआ होगा कि चलो वाइफ ने अपने घर की बात छुपा ली, मान लिया हमने इस बात को, लेकिन क्या दीदू चुप रहती? क्या आप लोगों को लगता है कि दीदू इस तरह का कोई अत्याचार अपनी बहन पर बर्दाश्त करती? क्योंकि हमारी समझ से तो ये बात बाहर है। जहाँ पर दीदू छोटी छोटी बात के लिए इतना उछल जाती है, इतनी धमकियाँ दे देती है, क्या दीदू अपनी बहन पर होते हुए अत्याचार को बर्दाश्त करती? वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि वो उनकी फितरत में ही नहीं है। वो छोटी छोटी बातों को यूट्यूब पर ला ही देती हैं। तो चलिए अब एक बात बताइएगा कि जब वापस हिमाचल लौटकर आ जाती हैं प्रीतो और उसके बाद एक व्लॉग भी डालती हैं, लेकिन अब वो खुद भी गायब हैं। जहां पर उनके भाई पप्पू ने बता दिया कि प्रीतो घर पर नहीं है और प्रीतो ने कोई व्लॉग डाला नहीं है, वहीं पर इनकी दीदी जो हैं वो अपने व्लॉग्स नॉर्मल डाल रही हैं, हंसती खेलती हुई भी नज़र आ रही हैं, लेकिन तंज भी कसती हुई नज़र आ रही हैं। अपने टाइटल कुछ इस तरह से डाल रही हैं कि वो बिल्कुल लगता है कि इन्होंने टोंट जो मारा है वो अक्कू के लिए मारा है। अपने टाइटल को चेंज भी कर देती हैं। व्यूवर्स भर भर कर पूछते हैं कि दीदू प्रीतो कहाँ है, हमें उसके बारे में कुछ बताइए, लेकिन दीदू बिल्कुल चुप्पी साधे होती है। दीदू सिर्फ एक ही बात पर जिक्र करती हैं कि लोग मुझे पूछ रहे हैं वेट लॉस कैसे किया, अपनी मुझे डाइट जो प्लान है आपका वो शेयर कीजिए। दीदू आपसे और भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लोग प्रीतो के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर प्रीतो कहाँ है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रही हैं। वहीं पर पप्पू भी गायब हो चुके हैं, क्योंकि अपने पिछले व्लॉग में उन्होंने ये तो बता दिया कि प्रीतो घर से चली गई हैं, गायब हैं, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए तो उनका भी कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो कोई जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। अब सब लोग प्रीतो के बारे में साइलेंट हो गए हैं। ऐसे तो उन्होंने कुछ कुछ बता दिया, लेकिन फिर साइलेंट हो गए हैं। तो अगर आप व्लॉग डालते हो, लोग आपके व्लॉग्स को देखते हैं, बताना तो चाहिए ना कि प्रीतो कहाँ है, लेकिन ये नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि व्यूज़ मिलते हैं ना, लोग बार बार सर्च करेंगे, लेकिन फिर कुछ नहीं मिलेगा। व्लॉग डाल रही है दीदू, तो दीदू के व्लॉग को सर्च किया जाएगा, देखा जाएगा, वो भी बिना स्किप के, तो फ़ायदा हो रहा है ना। इसीलिए दीदू और पप्पू ने भी अक्कू और प्रीतो की लड़ाई का पूरा फ़ायदा उठाया है। अपने टाइटल्स कुछ इस तरह से डाले हैं कि लोगों के लगे कि यहाँ पर कुछ मिलेगा, यहाँ पर अक्कू और प्रीतो की लड़ाई में आगे क्या हुआ ये समझने को मिलेगा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। अभी आप दीदू को ही देख लीजिए, वो अपना एक व्लॉग डालती हैं जिसमें वो टाइटल डालती हैं, तो दीदू टाइटल डालती हैं कि जिद्दी होना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो दीदू ने जो टाइटल डाला है वो प्रीतो के लिए डाला है कि प्रीतो ने ज़िद पकड़ी हुई है और उसको अपने ससुराल नहीं जाना है। वो चाहती हैं कि जो भी मैटर है, जिसके लिए उन्होंने स्टेप उठाया है कि उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, तभी वो ससुराल जाएंगी। तो दीदी कहती हैं कि उनकी जो बातें हैं, यानी कि प्रीतो की जो बातें हैं, उस पर प्रीतो को जिद्दी करके रहना चाहिए। अगर वो जिद करके उस बात पर नहीं अड़ी रहेंगी तो लोग उस बात का फ़ायदा उठाएंगे। तो दीदू आपने जो टाइटल डाला है, अब आप उसका दूसरा पहलू भी देख लीजिए, यानी कि अक्कू के साइड का पहलू भी देख लीजिए। अक्कू ने भी तो जिद पकड़ी हुई है। अक्कू कहते हैं कि वो प्रीतो को लेने के लिए नहीं जाएंगे, प्रीतो को वापस आना होगा जिस तरीके से वो गई थी। अब मैं लोगों को बता देना चाहूँगी जिनको नहीं पता कि प्रीतो खुद अपने ससुराल से आती हैं, उनको अक्कू छोड़ने के लिए नहीं आता है मायके में। इनकी जो है लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह वो ससुराल से आ जाती है मायके में बिना अपना कुछ सामान लिए। उनका छोटा बेबी भी होता है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपने बेबी को उठा के मायके आ जाती हैं, कुछ भी अपने कपड़े नहीं लाती, बच्चे के कपड़े नहीं लाती, बच्चे का कोई भी सामान नहीं लाती हैं। तो अक्कू का कहना है कि लड़ाई झगड़ा करके ये गई हैं, तो जिस तरीके से ये गई हैं उसी तरीके से इनको खुद वापस आना होगा, अपने बड़ों के साथ आना होगा, ताकि बैठकर बातें की जाएं और जो प्रॉब्लम पहले हुई थी वो रिपीट ना हो। तो दीदू आपने जो टाइटल डाला है, आपको नहीं लगता वो अक्कू के लिए भी फिट बैठता है कि अक्कू को भी अपनी जिद पर अड़े रहना चाहिए? क्योंकि वो अपनी जिद पर नहीं अड़े रहेंगे तो फ़ायदा तो लोग उनका भी उठाएंगे, मतलब प्रीतो अक्कू का फिर से फ़ायदा उठाएगी। अगर अक्कू प्रीतो को लेने चला जाता है और मेजर प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद भी लेने चला जाता है बिना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किए, तो हो सकता है प्रीतो दोबारा वो हरकतें करे, हो सकता है ना। तो दीदू आप जब कोई टाइटल डालती है ना, तो दोनों तरफ का पहलू सोच कर डालें, नहीं तो आपको टाइटल चेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि दीदू ने किया। दीदू ने अपना ये टाइटल फिर से चेंज कर दिया है और उन्होंने सिर्फ पीछे की लाइन
को जो है अपना टाइटल बना लिया है कि नहीं तो लोग फ़ायदा उठाएंगे। सिर्फ उन्होंने ये टाइटल डाल दिया है जिसका कोई सर पैर नहीं है। मतलब ये क्या टाइटल हुआ कि नहीं तो लोग फ़ायदा उठाएंगे, मीन्स व्हाट, नथिंग। तो दीदू ने एक टाइटल डाला जो उनको उल्टा पड़ गया और इनको वापस चेंज करना पड़ा और हाफ़ कर दिया है टाइटल। लेकिन बात जो भी है, व्यूअर्स जानना चाहते हैं क्यों इन्होंने व्यूअर्स को इस स्थिति में छोड़ा हुआ है। अक्कू और प्रीतो दोनों गायब हैं, लेकिन दीदू के रेगुलर व्लॉग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीतो गायब हुई हैं, उससे पहले प्रीतो ने अपने ब्लॉग में बताया था कि उनको धमकियां मिल रही हैं, वो भी जान से मारने की, और उसके बाद से ही प्रीतो गायब है। अब सोचिए व्यूअर्स को कितनी टेंशन होगी ना, टेंशन तो होगी ना। अगर प्रीतो इस तरह का व्लॉग डालने के बाद से ही 3-4 दिन से गायब हो जाती हैं तो देखो टेंशन तो बनती है। लेकिन दीदू को कोई भी टेंशन नहीं है। दीदू के हंसी खेल, एक्साइटमेंट वाले, हैप्पी वाले व्लॉग्स आ रहे हैं। तो इससे साफ लगता है कि ये ड्रामा था, धमकी वमकी सब ड्रामा था। ये सिर्फ एक सस्पेंस बना रहे थे, सेंसेशनल वाला, जो इन्होंने बना दिया और उसके बाद से ही गायब हैं, मस्ती कर रहे हैं, होटल में घूम फिर रहे हैं मज़े से। उसका व्लॉग भी देखने को मिल ही जाएगा जब ये लौट कर वापस आ जाएंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।